उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो हालात कैसे भी हो हरा नहीं सकती। जय हिंद साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशु चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपने परिणाम से उनको हिला नहीं देंगे। तो सभी आक्रमण करने के लिए तैयार हो तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्रश्न पत्र जो है वो गजानंद जी सर के द्वारा तैयार किया गया है, कला एवं संस्कृति। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है रंगनाथ जी का मंदिर। इससे पहले चलो मैं आपको बताता हूं, आज 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल यानी सचिन पाजी को जन्मदिन। 24 अप्रैल 1973 को जन्म हुआ था। किसका हुआ था? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न 2014 में दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। और उन्होंने वनडे से संन्यास, प्रश्न आ सकता है वनडे से संन्यास कब लिया, ये ना आए लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है। सचिन पाजी को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था भाई? 2014 में। 23 दिसंबर 2012 को उन्होंने वनडे से संन्यास लिया। और आज 24 अप्रैल सचिन पाजी के जन्मदिन के साथ पंचायती राज दिवस, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जिसे माना जाता है वो है रिपन। कौन है? रिपन। वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद, नमस्कार। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? रिपन। और प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी पंचायत समिति है? वर्तमान में पंचायत समिति है 343। और कितनी ग्राम पंचायत है सर? 11,152 ग्राम पंचायत है वर्तमान में। और पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो क्यों दिया गया था? 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन करके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें 29 विषय दिए गए। ये नारायण जी सर ने भी बताया है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, फिर बगदरी गांव वाली बात वो आप सबको पता है। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है जो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। पंचायती राज दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 से हुई थी। 2010 से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? उससे पहले मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आप लोगों का, फिर अपने चलते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कल राष्ट्रपति के जो क्रम से सभी का नाम बताया था उन विद्यार्थियों का नाम लेना चाहता हूं जो कमेंट मैंने देखे थे। उनमें मोटिवेशनल एके, टीना महावर, मिस निशु, इंद्रोस कुमारी, MR वर्मा, विनोद यादव, रेणु शर्मा, पूजा कुमारी, सोनल शेखावत, सोनू कुमारी, सरोज कुमारी, मनीष कुमार बराला, माया जाखड़, प्रदीप सिंह सिसोदिया, राठौड़ राम सिंह, अन्नू राठौड़, सुमन चौधरी, मन्नू प्रजापत, सोमू खंडेलवाल, GK ट्रिक मन्नू। तो दोस्तों जहां तक ये कमेंट मैंने देखे हैं तो मुझे ये लग रहा है जो पुरुष समाज है वो तैयारी कौन करने लग रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आज वाले वीडियो में अगर मैं प्रश्न पूछूं और लड़कों के कमेंट कम आए तो तुम देख लेना। रंगनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर, अजमेर में बिल्कुल सही जवाब है। यह दक्षिणी भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर है। पुष्कर, अजमेर में ही आपको पता है ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब आपको यह बताने हैं कि अन्य ब्रह्मा जी के मंदिर कहां कहां है वो कमेंट करके बताओ। इतने में और कुछ बता देता हूं आप लोगों को। कोटा में कैथून में विभीषण जी का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? विभीषण जी का मंदिर है। विभीषण जी का मंदिर है। और उसके अलावा नागदा उदयपुर में सहस्त्र बाहु को जब वहां गए तो लोगों ने पढ़ा सास बहू, तो सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में बना हुआ है। और भरतपुर में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है पूरे भारत में वो भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां भगवान सूर्य के जूते पहने मूर्ति स्थित है? सिरे मंदिर, हरदेश्वर महादेव का मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर या अर्थुना के मंदिर? सर अर्थुना के मंदिर जो है वो तो बांसवाड़ा में है। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा में है। और ये जो मंदिर वाले अगर आपने प्रश्न गलत किए तो फिर देख लेना
क्योंकि मैंने मेले मंदिर महोत्सव का तो पूरा वीडियो ही डाल दिया है 33 जिलों के, वो सारे अगर जिन्होंने देख लिए तो उनके गलत नहीं होने चाहिए। देखो हल्देश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? सिवाना बाड़मेर, सॉरी हल्देश्वर महादेव का मंदिर बाड़मेर में है, और सिरे मंदिर जो है वो जालोर में है। सिरे मंदिर कहां पर है? जालोर में, जालोर में है सिरे मंदिर, और यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। सिरे मंदिर किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से। तो अब आपके सामने ऑप्शन बच गया, वो बिल्कुल सही है। आप लोगों का जवाब यहां हो जाएगा सात सहेलियों का मंदिर। ठीक है, सात सहेलियों का जो मंदिर है वो झालरापाटन में है, झालरापाटन। और झालरापाटन श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र है। वसुंधरा राजे सिंधिया माथे पर बिंदी लगाती है, तो माथे पर बिंदी लगाती है तो झालरापाटन का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। झालरापाटन घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर। झालरापाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर कहा जाता है। ये जो मंदिर है सात सहेलियों का, ये पद्मनाथ जैन मंदिर है। पद्मनाथ जैन मंदिर है, पद्मनाथ जैन मंदिर है। ठीक है, तो सात सहेलियों का मंदिर कहां पर है? झालरापाटन, झालावाड़ में, जहां भगवान सूर्य घुटने तक जूते पहने हुए हैं। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण कहीं पर, जिसके निर्माण में कहीं पर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी भी मंदिर ना जब बनायो नहीं तो बड़ा चूना का प्रयोग को नहीं हो। जैसे अपने कहते हैं कि जैसलमेर दुर्ग जो है वो पत्थर को सिलावटों पर एक दूसरे पर रखकर बनाया गया, उसकी जो छत है वो लकड़ी की बनाई गई, लेकिन चूने पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। उसी प्रकार वो कौन सा मंदिर है बताइए? एकलिंगनाथ जी मंदिर। सर कैलाशपुरी उदयपुर में है, 734 ईस्वी में बनाया था बप्पा रावल ने। एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं, इस प्रकार से याद होना चाहिए। मामा भांजा का मंदिर, सर मामा भांजा का मंदिर तो अटरू बारा में है, और मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, और मामा भांजा की मजार भटनेर दुर्ग में है। सर केसरिया जी का मंदिर, केसरिया जी का मंदिर तो धुले उदयपुर में है। आदिनाथ जी का मंदिर है, कोयल नदी के किनारे है। ऋषभ देव जी का मंदिर जिसे कहा जाता है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। तो भांडाशाह जैन मंदिर कहाँ है कमेंट करके बताओ। और इस प्रश्न का उत्तर है मामा भांजा का मंदिर। क्या है? वहां चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये कहां पर स्थित है? अटरू बारां जिले में स्थित है। अटरू बारां जिले में स्थित है। बारां को वराहा नगरी के नाम से जाना जाता है, वराहा नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र मंदिर। आज तो गजानंद जी सर के काम करे हुए थे, एकमात्र मंदिर ही ला रहे हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। सभी देवी और सज्जनों आप घबराइए मत, आक्रमण के लिए तैयार रहिए। सेना तैयार है? तो सुनिए प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो पहाड़ी पर होने के बावजूद भी इसके निर्माण में कहीं पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। अरे कल्चर का टेस्ट होता है, 500 से ज्यादा लाइव आया करो, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कल्चर बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार, चाहे रीट, राजस्थान पुलिस, जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं उनमें कल्चर का बहुत महत्व है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जगदीश मंदिर, सांवरिया जी का मंदिर और गोल मंदिर। मारो तो सेठ सांवरियो, मंडफिया चित्तौड़गढ़ में विराज है। तो सांवरिया जी का मंदिर कहां पर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है। जगदीश मंदिर जिसे सपनों का मंदिर कहा जाता है, यह उदयपुर में स्थित है। जगदीश मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, जगदीश मंदिर जो है जगत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अब यहां प्रश्न आ गया शीतलेश्वर महादेव। शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मिठे साहब की लड़की गोमती को चंद्र भगा ले गया था 689 किलोमीटर। ये झालावाड़ के मंदिरों की ट्रिक थी, जिसमें मिठे साहब, चंद्रभागा मेला, गोमती सागर पशु मेला और 689 ईस्वी का प्रथम तिथि युक्त मंदिर, ये सारी बातें आ जाती है। तो यहाँ शीतलेश्वर महादेव का जो मेला है, या सॉरी जो मंदिर है, वो राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। प्रथम तिथि युक्त मंदिर, जिसे चंद्रमौली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालावाड़ जिले में। और इस प्रश्न का उत्तर है गोल मंदिर। सर जी वो तो थे भी कौन बतायो हो, कुछ बातें नहीं बताई होती है, वो अब बता रही हूं, सुन लो। गोल मंदिर जो है वो बेराट सभ्यता, कौन सी सभ्यता? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता कहां पर है? कमेंट करो शाबाश। बेराट सभ्यता की जो बिजक पहाड़ी है ना, बिजक पहाड़ी, जहां कैप्टन बर्ट, याद करो, भाबरू शिलालेख, बिजक पहाड़ी, बिजक पहाड़ी पर जयपुर में स्थित है, और इसमें ही ये गोल मंदिर है।
यानी बिज्जक पहाड़ी पर बेराट सभ्यता में ये गोल मंदिर है, जो किससे संबंधित है? देखो बेराट, बिज्जक, बैऊं, बौद्ध धर्म ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये बातें अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले, चालो सा आल्यो। रूप सागर व गोपाल सागर नामक जलाशय किस महल में स्थित है? रूप सागर, गोपाल सागर। ऑप्शन देखो, डीग के पुराने महल, डीग के नए महल, डीग के सावन भादो महल और पद्मिनी पैलेस के पास। गजानंद जी सर मन ने भी कंफ्यूज करते हैं कई बार, तो ऐसा ऑप्शन बना भेजे। तो डीग के पुराने महल, तो कमेंट करके बताया रखा करो आप कि सर के द्वारा जो प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं वो कैसे हैं। अगर इन्होंने प्रश्न बनाने छोड़ दिए तो टेस्ट सीरीज बंद हो जाएगी, ठीक है। डीग के पुराने महल, नए महल, डीग के सावन भादो महल में पद्मिनी महल। पद्मिनी महल तो सर चित्तौड़गढ़ में है। पद्मिनी पैलेस, रतनगढ़ मंदिर पैलेस, कुंभश्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ की बात आती है। वहल मछली की आकृति का किला है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जैसा मैसा कोई नहीं, मैसा के पठार पर बना हुआ, बड़ी गंभीरता से बेचा था। गंभीरी प्लस बेड़च नदियों के संगम पर है। और मानमोरी से किला छीन लिया था बप्पा रावल ने। तो याद रख लेना कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किला किससे लिया था? मौर्य शासक मानमोरी से। अब ये जो उत्तर होगा वो होगा डीग के पुराने महल। डीग के पुराने महल के पूर्व में रूपसागर, पूर्व में रूपसागर व पश्चिम में गोपाल सागर। गोपाल सागर दो जलाशय हैं, ठीक है, ये यहां लिखा हुआ है, दो जलाशय हैं। डीग के पुराने महल किसके द्वारा निर्मित है? बदन सिंह द्वारा निर्मित, महाराजा बदन सिंह द्वारा निर्मित है। तो डीग के नए महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के नए महल महाराजा सूरजमल, सूरजमल द्वारा निर्मित है, ठीक है। अब प्रश्न आ जाता है, डीग के जो पुराने महल है इसमें दो अलग अलग सदन भी बने हुए हैं। अगर पूछ लिया जाए, वैसे नहीं आता, लेकिन डीग के जो नए महल वो महाराजा सूरजमल। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। और महाराजा सूरजमल को बता चुका हूं मैं बार बार, जाटों का प्लूटो कहा जाता था, अफलातून कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? ठीक है, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, इस प्रश्न को सही करे। रिहायशी महल कौन सा है? बादल निवास, उम्मेद पैलेस, मुबारक महल, जगत निवास महल। जग निवास महल था, ये भी एक ऑप्शन में थोड़ा सही करना। जग निवास महल। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल। अब थे बता दो फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिसको छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट करके बताना आप लोगों को इसको छित्तर पैलेस क्यों कहा गया था। क्योंकि ये जो महल है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। और उम्मेद सिंह ने करवाया तो इसका नाम उम्मेद पैलेस है। और उम्मेद पैलेस कहाँ है? सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जो जिला है, मारवाड़ की राजधानी जिसे कहते हैं, जोधपुर जिले में है। तो उम्मेद पैलेस का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने करवाया था। उम्मेद पैलेस जोधपुर में है, छित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस महल में, इस उम्मेद पैलेस में केंद्रीय हॉल, थिएटर व संग्रहालय स्थित है। केंद्रीय हॉल, थिएटर व संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, शीश महल को किसने दर्पण धाम कहा है? सर जी वो तो आसान प्रश्न पूछ लियो, बताओ फिर। अपने इसके साथ और एक्स्ट्रा बातें बता देंगे। जब ग्वालियर से कवि बिहारी आए थे और मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के शासक थे, तब उन्होंने कहा था ना, नहीं मधुप नहीं विकास, जो कहावत पढ़ी होगी आप लोगों ने, अली कली शू बंद्यो आगे कौन हवाल, अली माने राजा कली माने बा छोरी जगह सागे, मिर्जा राजा जयसिंह ब्याह करे हो। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जयपुर के इतिहास में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किसने किया है? मिर्जा राजा जयसिंह ने। उन्हीं के दरबार में कवि बिहारी निवास करते थे, जिन्होंने 713 दोहे लिखे थे। 713 दोहे, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है।
और प्रत्येक एक एक कविता पर स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे मिर्जा राजा जयसिंह, सोने का सिक्का दिया करते थे। ठीक है, अब प्रश्न यह आता है कि कवि जो बिहारी थे इनका एक भांजा भी था, जैसे भांजे का नाम था कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र कुलपति मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रस रहस्य। रस रहस्य। तो कवि बिहारी का भांजा को क्या नाम हो? कुलपति मिश्र। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे कवि बिहारी, ये आपको बताना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, पुरंदर की संधि की थी, ठीक, औरंगजेब ने भेजा था उनको। मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई है? शाहजहां के द्वारा दी गई है। 3 मुगल शासकों के दरबार में रहे थे। इतनी सी तो बात है। नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कलियुशु बंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, आमेर के महल दीवाने आम किस झील के किनारे स्थित है? आमेर के महलों की बात करता हूं दोस्तों मैं। एक और बात बताना चाहता हूं, जब तक किताबें मत छोड़ देना जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ, ये बात हमेशा ध्यान रखना। किताबें उसी दिन छोड़ना जिस दिन आप अपना जो मंजिल, जो टारगेट आपके सामने है उस पर पहुंच ना जाओ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिन रात प्रयत्न करना है। रावठा झील, मावठा झील, मानसागर झील, मानसरोवर झील। रावठा झील तो कौन है उसका है? ऑप्शन कितना ही कर लो सर जी। आसू जी के ट्रिक परिवार का टाबर है, ये बता दे सी। आमेर महल राजस्थान में जयपुर जिले में है और आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह प्रथम ने करवाया था, राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था, जिन्हें अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद का अर्थ बेटा होता है। क्या होता है? बेटा। ठीक है, दत्तक पुत्र था अकबर का मानसिंह। अब यहां प्रश्न आता है कि कौन सी झील है? मावठा झील। मावठा झील जो है इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया है। किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने करवाया है। मावठा झील का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था, 1592 ईस्वी में करवाया था। मानसिंह ने कब करवाया था भाई? 1592 ईस्वी में आमेर के महलों का निर्माण करवाया था। इससे पहले हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व करता है वो मानसिंह करता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह ने किया था। और इन्हीं की पत्नी थी कनकावती, जिन्होंने जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में श्री कृष्ण की प्रतिमा लगी है और श्री कृष्ण के काले रंग की प्रतिमा जो है उस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी चित्तौड़ दुर्ग में। जगत शिरोमणि का मंदिर कनकावती के पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाया गया था, जिसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया है? खेतड़ी महल, मैंने एक झुंझुनू जिला दर्शन पूरे जिले के बारे में बताया, झुंझुनू के उनमें क्या क्या प्रसिद्ध है। उसमें यह बता दिया था कि खेतड़ी महल जो है, खेतड़ी में है, वो थोड़ा गलत हो गया था। खेतड़ी महल झुंझुनू जिले में ही है। ठीक है, तो वहां से सुधार कर लेना। जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले वीडियो देखा है, वो उनको बता भी दिया था मैंने, लेकिन आप ध्यान रख लेना। खेतड़ी महल झुंझुनू जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया है? देखो, खेतड़ी महल वो महल है जिसे राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं। दूसरा हवा महल कहते हैं। दूसरा हवा महल कहते हैं। यह महल जो है लकड़ी का बना हुआ है, यानी गर्मियां में गर्मी लागती नहीं जब ये महल को निर्माण करवाया ताकि गर्मी ना मरना पड़े। ठीक है, इस महल में लखनऊ की भूल भुलैया, लखनऊ नवाबों का शहर लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है और गोमती नदी तो राजस्थान में भी बहती है। समंद वाली 2 झीलें और राजसमंद जयसमंद गोमती नदी के किनारे बनी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे और राजसमंद गोमती नदी, जयसमंद गोमती नदी। लखनऊ नवाबों का शहर। लखनऊ में बेगम हजरत महल लखनऊ के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है, जिसे महक परी के नाम से जानते थे। महक परी। ठीक है, तो यहां लखनऊ की भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक आती है। लखनऊ की भूल भुलैया
भूल भुलैया व जयपुर के हवा महल की झलक आती है। और यहाँ पर कौन ठहरे थे? आपको कमेंट करके बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे या स्वामी विवेकानंद जी थे, क्योंकि 1893 की बात कर रहे हैं, जब दो व्यक्ति यहां से जा रहे थे। महात्मा गांधी गए थे, स्वामी विवेकानंद जी गए थे, पर आयरलैंड की निवासी एनी बेसेंट तो यहां पर आई थी। और आपको पता है कांग्रेस के अंदर प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, जिसने अध्यक्षता की थी? पहली भारतीय बतानी है और पहली कौन सी थी, दोनों बतानी है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा भूल गया, सरोजनी नायडू है या सुचेता कृपलानी है? पहली मुख्यमंत्री कौन है भारत की? सुचेता कृपलानी है। या पहली राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। कि मन थोड़ा ध्यान को नहीं थे, बताओ थोड़ा सो। ठीक है, थारी तैयारी की यहाँ चल रही है, सगला रिप्लाई कर जो बात को। जागीरी किलों का सिरमौर, इस प्रश्न का उत्तर भोपाल सिंह होगा। जागीरी किलों का सिरमौर किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना, लोदरवा, कुचामण, मांडलगढ़। दोस्तों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, 18 जून 1576, उस युद्ध से पहले सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया गया था वो इस मांडलगढ़ दुर्ग में दिया गया था, भीलवाड़ा में। कहां दिया गया था? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। यह जो दुर्ग है, मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, इसे दुर्ग को सिद्ध योगी जो नहीं होते क्या, सिद्ध योगी, उनका केंद्र भी मानते हैं, सिद्ध योगियों का केंद्र भी मानते हैं। दूसरी बात, सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पर निर्मित वीर नारायण पंवार द्वारा, ठीक है, इस किले को कुमठ दुर्ग कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बाकी सिवाना के बारे में मैंने बता रखा है। लोदरवा जैसलमेर में है। इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था। लोदरवा वाले दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था। ठीक है, लोदरवा जैसलमेर में है। मुम्बल कहां की थी राजकुमारी भाई? बताओ कमेंट करके, शाबाश जी गुरजीत, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और महेंद्र कहां का था ये भी बताना है। देखो, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुचामन। कुचामन का किला, जिसे अणखिला किला भी कहते हैं, अणखिला किला भी कहते हैं। ठीक है, कुचामन का किला जिसे अणखिला किला भी कहते हैं, अणखिला किला भी कहते हैं। यहां स्थित जो बुर्जे हैं, उन पर सोने का काम किया गया है। सोने का काम, नींद कौन ली, यानी सोने का वर्क। ठीक है, गोल्डन वर्क, सोने का काम किया गया है। ठीक है, जोधपुर राज्य में केवल कुचामन के जागीरदार ही अपनी स्वयं की मुद्रा छाप सकते थे। पूरे जोधपुर राज्य में जो कुचामन के जागीरदार थे, वो स्वयं की मुद्रा छाप सकते थे। ठीक है, तो चले आगे। कौन सी बावड़ी ऊपर से देखने पर टिमटिमाते तारे की तरह दिखाई पड़ती है? सर ये प्रश्न तो हमने बता ही दिया। बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया था, क्योंकि YouTube पर जो कम्युनिटी पोस्ट लगती है वहां पर रोजाना 1 या 2 प्रश्न डेली पूछे जाते हैं, तो उनका आप सही जवाब देते हो। उसका जैसे प्रश्न पहले पूछ लिया गया, उसका नेक्स्ट प्रश्न में उत्तर दे दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी आपको और बातें। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। ठीक है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। चमना बावड़ी जो है ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। अनारकली किसकी प्रेमिका थी भाई? जहांगीर की प्रेसी थी अनारकली। ठीक है, एकमात्र अंग्रेज विलियम फिंच ने इस बात का उल्लेख किया है कि जहांगीर की प्रेमिका थी अनारकली। ठीक है, उसने कहा था ना जहांगीर ने कि मृत्यु से पहले अगर मैं एक बार अपनी प्रेसी को देख लेता तो किसका शुक्रगुजार करता? खुदा का शुक्रगुजार करता। ये बात किसने कही? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे है। ठीक है, यहां उत्तर हो जाएगा चांद बावड़ी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
चांद बावड़ी किसके द्वारा निर्मित है? चांद बावड़ी चंद के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? चंद के द्वारा बनाई गई है। इसे तिलस्मी कलर किसो चेंज हो गयो, इसे तिलस्मी बावड़ी या भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे गहरी बावड़ी है, यह भी ध्यान रखना, सबसे गहरी बावड़ी है। क्योंकि इसमें भूल भुलैया क्यों है? क्यों आप जिस सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाओगे वापस उस सीढ़ियों से आ ही नहीं सकते। ठीक है, आभानेरी दौसा में है ये। चांद बावड़ी कहां पर है? आभानेरी दौसा में है। और आभानेरी दौसा में एक मंदिर भी बना है जिसका नाम है हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर। नेक्स्ट, सीताबाड़ी का मेला कब भरता है? ये श्रवण अमावस्या नहीं होगा, श्रावण अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या है, कार्तिक पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा है। सीताबाड़ी का मेला कब भरता है? देखो, कार्तिक पूर्णिमा का जब जिक्र आता है तो ऊंटों का सबसे बड़ा मेला, ऊंटों का राजस्थान, पूरे भारत में एकाधिकार है राजस्थान का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कहां पर है? जैसलमेर जिले में है। ठीक है, और यहां बात कर रहे हैं अपने सीताबाड़ी के मेले की। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो ज्येष्ठ अमावस्या को कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है सीताबाड़ी का मेला, जिसे हाड़ौती का कुंभ, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, बार बार बताया हुआ है। माघ पूर्णिमा को वेणेश्वर धाम नवाटापुरा में मेला भरता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, वेणेश्वर धाम कहां पर है? डूंगरपुर में। ठीक है, सोम माही जाखम का यहां त्रिवेणी संगम होता है। सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। दोस्तों, वेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। तो प्रश्न आ जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी का मेला है, हाड़ौती का कुंभ जो है वो सीताबाड़ी का मेला है, लेकिन आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम का। तो तीनों चीज आपको यहां क्लियर करवा दी है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला आयोजित होता है। पुष्कर का मेला आयोजित होता है। पुष्कर का मेला अजमेर जिले में भरता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ही कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। साहवा गुरुद्वारा मेला चूरू के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का। बहुत सारी बातें मैंने आपको कार्तिक पूर्णिमा की बताई हुई है। तो नेक्स्ट चलते हैं। गोगा जी को किसने जिंदा पीर कहा था? गोगा जी को किसने जिंदा पीर कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, जिंदराव खिंची ने। सर, जिंदराव खिंची तो वो नहीं थे क्या जो जायल नागौर में पाबूजी के साथ युद्ध करते हैं, यानी पाबूजी के बहनोई? बिल्कुल सही पकड़ा तुम लोगों ने। रे सांभा, कितना इनाम रखा है सरकार ने इन पर? सर, 5000 की पोस्ट है, सारी की सारी इन्हीं विद्यार्थियों की होनी चाहिए, एक भी कम नहीं होनी चाहिए, वरना तेरा क्या होगा रे कालिया। गोगा जी को किसने जिंदा पीर कहा था? ये याद रख लेना। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी या जिंदराव खिंची। तो अब आप लोगों को पता है कि मैंने गोगा जी का वीडियो डाल रखा है, और जिन्होंने गोगा जी का वीडियो देखा है कोई पर्सन बाकी कौन छोड़ा भी कौन आपा। जब करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे। मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी जिन्हें कहते हैं, इन्होंने जिंदा पीर या जहर पीर कहा। अर्थात जब वीर गोगा जी के रण कौशल को इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि ये तो साक्षात देवता के समान प्रकट होते हैं। गोगा जी का मंदिर गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। यहीं से, नोहर से ही है गजानंद जी सर। देखो, गोगा जी, गजानंद जी एक ही नाम का है, आदमी बैठा का लोग ही सही है, सारा 100 नाम रखा है। हनुमानगढ़ के मंदिर की बनावट जो है वो मस्जिद नुमा है। कैसी है? मस्जिद नुमा। जिसके निर्माण कार्य की अगर बात करें तो उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। महाराजा
गंगा सिंह ने इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। और बात बता देता हूं, जो गोगा जी का मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है, यहां पर एक महीने हिंदू पुजारी और 11 महीने मुस्लिम पुजारी होता है। 11 महीने मुस्लिम पुजारी होता है। और दूसरी चीज, इन मुस्लिम पुजारियों को चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल। मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? गोगा जी के चायल कहलाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कायम खानी जो मुस्लिम थे, उनके कहने पर मस्जिद नुमा आकार में गोगा जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है दोस्तों, गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी कृष्ण जी जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा जी, राधा अष्टमी के अगले दिन तेजा दशमी, यानी गोगा जी की बॉडी कार्ड आ गुरु जी कृष्ण जी का, और तेजा जी तो आप बोल देंगे राधा जी का। तो इसका मतलब कि वो दोनों मेले एक साथ साथ भाद्रपद के महीने में लगते हैं। नेक्स्ट, आई माता का मंदिर कहां स्थित है? आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? बाबा रामदेव जी। ठीक है, बिलाड़ा जोधपुर में, ओसिया जोधपुर में, मावली उदयपुर या नागदा उदयपुर। तो देखो, नागदा उदयपुर की बात करते हैं तो आपको पता ही है, सास बहू का मंदिर, या गुहिल वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी नागदा थी, बप्पा रावल के द्वारा ही बनाई गई थी। और नागदा पर आक्रमण इल्तुतमिश ने किया था 1227 ईस्वी में, भूताला का युद्ध। ठीक है, आई माता का मंदिर कहां पर है? जहां पर कहते हैं कि जो दीपक की ज्योति है, दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, केसर टपकती है। आई माता रामदेव जी की शिष्या है। आई माता ने नीम के पेड़ के नीचे आई पथ चलाया था। आई पथ चलाया था। दोस्तों, प्रश्न आ जाता है, नीम का औषधीय महत्व किसने बताया था? औषधीय महत्व किसने बताया था? तो देवनारायण जी महाराज। किसने? देवनारायण जी। और प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, बिलाड़ा जोधपुर राइट आंसर है। बिलाड़ा जोधपुर में माता का मंदिर बना हुआ है। देखो, अपने यहां बात कर रहे हैं ओसिया जोधपुर की भी। ओसिया जोधपुर में अपने बात करें तो यहां पर एक सचिया माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? सचिया माता। ओस वालों की कुल देवी है सचिया माता। यहां पर महावीर स्वामी का मंदिर भी है। ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर भी है। यहां ओसिया में सूर्य मंदिर भी है। सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, और यहां पे पिपड़ला माता का मंदिर भी है। पिपड़ला माता का मंदिर भी है। तो सचिया माता का मंदिर, ठीक है, सचिया माता का मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर, सूर्य मंदिर, पिपला माता का मंदिर ओसिया में है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओसिया है राजस्थान का भुवनेश्वर, और सचिया माता ओस वालों की कुल देवी है। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में है, और ओसवाल जाति का ही था जिसका नाम था मुहनोत नैन्सी ओसवाल जाति का था, यह भी ध्यान रखना। सूप नुमा आकृति का दुर्ग कौन सा बना हुआ है? सूप नुमा, अलवर का दुर्ग, सिवाना का दुर्ग, दौसा का दुर्ग, जालोर दुर्ग। साथियों, सूप नुमा यानी छजले की आकृति का। किसकी आकृति का? अगर ऐसा भी आ जाए छजला या छाजला आकृति का, तो मैं आपको बताता हूं, यह जो किला बना हुआ है वो देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जयपुर का जो कछवा वंश है, उनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो यही दुर्ग था, और वो नाम है दौसा का दुर्ग। दौसा के दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहारों व बड़गुजरों ने करवाया है। कौन करवाया निर्माण? गुर्जर प्रतिहारों व बड़गुजरों ने करवाया है। देवगिरी की पहाड़ी पर, देवगिरी से दौसा को याद करना, दौसा को याद करते ही कछवा शासकों की पहली राजधानी याद कर लेना। ठीक है, अब मीणा जनजाति में जब लड़का होता है तब थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? थाली। लेकिन लड़की के होने पर सूप या छजला बजाया जाता है।
छाजला या इसे सूप जिसे बोलते हैं, ये बजाया जाता है लड़की के जन्म पर। ठीक है, तो लड़के के जन्म पर थाली और लड़की के होने पर सूप या छाजला बजाया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग जो है इसको किस किस नाम से जानते हैं, जैसे सुवर्णगिरी, ये नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। सुवर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर सुवर्णगिरी। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंचनगिरी। क्या है? कंचनगिरी, क्योंकि कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे जालपुर भी कहते हैं, जालपुर भी। इसे सोनलगढ़ भी कहते हैं, सोनलगढ़ भी कहते हैं। इसे जाबालीपुर भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि जाबाली की तपोभूमि और जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण जिसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं आज, वो जालोर था पहले। ठीक है, आज ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। जालोर का जो दुर्ग है इसका निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार, जालोर दुर्ग का निर्माण दशरथ शर्मा के अनुसार कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। एक चीज और बता रही हूं मैं थाने, क्योंकि जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया है, इस दुर्ग के अंदर परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी है। परमारकालीन कीर्ति स्तंभ, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ कहां पर है? जालोर दुर्ग में। कुछ विद्वान यह कहते हैं कि इसका निर्माण परमारों ने भी करवाया है। तो वो कौन से विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि इसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया है? वो कमेंट करके थे मैंने बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है? तंदूरा, ढोलक, सुरिंदा, भपंग। देखो मैंने वाद्य यंत्रों की एक ट्रिक बताई थी, पूरा वाद्य यंत्र आपको मैं करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ समय का अभाव है। या तो टेस्ट सीरीज हो सकती है या क्लास हो सकती है। आप ये कमेंट करके बताना कि अगर एक दिन क्लास और अगर एक दिन टेस्ट सीरीज रख दी जाए तो क्या बेस्ट रहेगा, ये भी आप कमेंट करके बताओ सारे के सारे। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ बिल्कुल आप खुश हो इस बात से कि एक दिन क्लास हो जाए और एक दिन टेस्ट सीरीज हो जाए, ताकि आप नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ में, इंडिया जीके भी हो जाएगा और कल्चर भी उसमें होता रहेगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र? सुरिंदा, सुरमंडल, कांचोर, रावण की काया में खास के निशान पड़े, उसने वह रात जंतर मंतर में भपंग बजाते वह चिक्का मारते गुजारी। ये एक ट्रिक बताई थी मैंने, तत्वाद्य यंत्रों की जो ट्रिक थी उसमें। तो यहां बात कर रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र जो अधकटे नारियल का पूछते ना सर तो हम बता देते रावण था। क्यों भाई, हर बार रावण था ही पूछा गया थारगन? देखो उत्तर होगा भपंग। भपंग जो है अलवर या मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है, मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। भपंग का जादूगर हसन खां मेवाती को कहा जाता है, हसन खां मेवाती को कहा जाता है। भपंग का जादूगर मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है, हसन खां मेवाती को कहा जाता है। हसन खां मेवाती, याद करो सांगा और बाबर, जब 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील गंभीर नदी के किनारे भरतपुर में खानवा का युद्ध हो रहा था, तब एकमात्र मुस्लिम सेनापति, सांगा की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था। तो महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल सेना का नेतृत्व किया था वो हाकिम खां सूरी था। और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो भी हाकिम खां सूरी पुरस्कार है। तो यहां हसन खां मेवाती भपंग का जादूगर, भपंग जो है मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर का है। अब यहां सुरिंदा लिखा आया है, सुरिंदा, सुरिंदा में र यानी रोहिड़े की लकड़ी, रोहिड़े की लकड़ी से बना है, रोहिड़े की लकड़ी से बना है। सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। इसमें 10 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 10 तार होते हैं। 10 तार होते हैं जिनमें 3 मुख्य तार हैं, जिनमें 3 मुख्य तार में 2 स्टील के बने होते हैं, 2 स्टील के और 1 सीधा तार होता है। ठीक है, तो सुरिंदा, सुरमंडल, वो ट्रिक देख लेना आप, वाद्य यंत्र वाला वीडियो, सारे वाद्य यंत्र तो याद हो जाएंगे। अब उनके बारे में, जैसे ये कौन से तार कहाँ हैं, इनके बारे में अपने आगे उल्लेख करेंगे। कठपुतली किस लकड़ी की बनी होती है? कठपुतली भी क्या अजब खेल है। रंगमंच ये जीवन का एक रंगमंच है दोस्तों, इसमें अपने आप को किसी की खातिर कभी मत बदलो।
जैसे आप हो वैसे रहो, लेकिन कुछ तरीके बदल दो जिंदगी जीने के, बाकी अपनी लाइफ को आप एंजॉय कीजिए। क्योंकि हम एक कठपुतली की तरह नच कर रह जाएंगे तो फिर मजा ही क्या है जीने का। जिंदगी कौन सी बार बार मिलेगी अपने को, एक बार मिली है, फुल मजा करना, एंजॉय, लेकिन सही रास्ते पर रहकर। यहाँ कोने का गुरुजी एंजॉय को किया तो काल बीड़ीर गुटकार जरदार, ठीक है, नाड़ा पर बैठा थे, जयपुर नाड़ा पर बैठा दारू पीता में लोग, ठीक है, आ चीज कौन करनी है। कठपुतली किसी लकड़ी की बनी होती है, आम, अरडू होगा ये, अरडू, शीशम या खेजड़ी, बताओ। 2 नंबर आम की बनबड़ी है। चलो, कठपुतली राजस्थान में उदयपुर, यानी उदयपुर में जैसे अपने बोलते हैं धातु के खिलौने, उदयपुर की पगड़ी, उदयपुर की कठपुतली, ये यहीं की प्रसिद्ध है भाई। उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ और जयपुर की भी कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतली को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्ध किया था, उनमें नाम आता है स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर का। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। एक प्रश्न आता है, शीशम की लकड़ी, श्री गंगानगर, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए, शीशम की लकड़ी के जो फर्नीचर है श्री गंगानगर की प्रसिद्ध है। एक आता है चूवा चंदन की साड़ियां, चूवा चंदन की साड़ियां, नाथ द्वारा राजसमंद। उसी प्रकार एक प्रश्न आता है, चंदन यानी चंदन काष्ठ कला, चंदन काष्ठ कला चूरू की प्रसिद्ध है। चंदन काष्ठ कला कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की। प्रश्न आता है, लकड़ी के बर्तन बगड़ी नगर पाली के प्रसिद्ध है। लकड़ी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन बगड़ी, बगड़ी नगर पाली, ठीक है। टेलीविजन भी हटा गई है, मेहंदी भी पाली की है, छाते भी पाली के ही हैं। और एक आता है कि जो तोरण होता है ना, तोरण, तोरण जिसे विजय का प्रतीक माना जाता है, ये काष्ठ का बना होता है। किसका बना होता है? काष्ठ का बना होता है, यानी लकड़ी का बना होता है, बना होता है। तोरण की बात करते हैं ना, आगे बाराती पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा कोरी खोल दरवाजा। जब तोरण की बात आती है, अब क्या बात है, विजय को प्रतीक है भाई, विजय को प्रतीक तो देख रहे हो कौन सी विजय हुआ है। तेजाजी किस जनजाति के आराध्य देवता है? ग्रासिया, सहरिया, सांसी, मीणा, बताओ। शाबाश। आराध्य देवता किस जनजाति के हैं? ग्रासिया, सहरिया, सांसी, मीणा। सांसी जनजाति भरतपुर क्षेत्र में, ग्रासिया जो है सिरोही में, सहरिया है जो बारां में, मीणा है जो जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, ये तो पूरे राजस्थान में है। तो अपने बात करते हैं यहां, इसका उत्तर बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, तो इसका उत्तर बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ बिल्कुल सहरिया होगा। क्या होगा? सहरिया। प्रश्न आ जाता है, तेजाजी किस जनजाति के आराध्य देवता है? सहरिया जनजाति के हैं। ये मैंने तेजाजी का वीडियो भी डाला था, ठीक है, उसमें भी बताया है मैंने। लेकिन यहां एक प्रश्न और भी आ जाए कि सहरिया जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? आराध्य देवी कौन सी है? तो वो है कोड़िया देवी। कौन सी है भाई? कोड़िया देवी। सहरिया जनजाति की आराध्य देवी कोड़िया देवी है। प्रश्न आ जाता है कि सहरिया जाति के जो आदि गुरु, सहरिया जनजाति के आदि गुरु, इनके आदि गुरु कौन से हैं? तो वाल्मीकि है। वाल्मीकि को आदि गुरु माना जाता है। सहरिया जनजाति शिव, राम, दुर्गा की पूजा करते हैं। शिव, राम, दुर्गा की पूजा करते हैं। जैसे मीणा जनजाति है, वो जीण माता को अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इष्ट देवी मानते हैं किसको? जीण माता को, ठीक है। कौन सी जनजाति में कहते हैं कि
जो बीजा व माला दो कहते हैं ना अपने की उनसे उत्पत्ति मानी गई, वो कौन सी जनजाति की मानी गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और किस जनजाति में नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न माना जाता है, यानी नारियल दे दियो बस बाप थे गया, नारियल ले गए खैला पकड़, दूसरी थाना पकड़ा दे, इतम ब्याह कंप्लीट, सारनु सस्तो टिकाऊ, कौन सी जनजाति में है। निम्नलिखित में से कौन सा कलाई का आभूषण है। चंपण, ये कंठी होगा, कठी नहीं है, कंठी। और ओगन्या, सटका, सटको, माही माही मैनू छल्ला पवा दे, हैं। तो सटका जो होता है उस पर भी वो छल्ले लटके रहते हैं, कमर का आभूषण है सटका। तो कई गाना बोता है 80 कली को माने घाघरो दुआ दे, भी सटका कहाँ का आभूषण है, कमर का आभूषण है, कमर का आभूषण है सटका। और सटका जो आभूषण है इस पर जो कहते हैं कि चाबियां वगैरह भी लटकाई जाती है। एक आता है ओगण्या, क्या ओगण्या जो है कान नहीं होता, कान, कान का ऊपरी भाग वहां पर पहना जाता है। तो ओगण्या कहाँ का है, कान का है। और कहाँ पहना जाता है, कान के ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर पहना जाता है, कान के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, ठीक है। उसके अलावा कंठी, कंठी जो है वो गले का आभूषण है, गले का आभूषण है। कंठी कहाँ का आभूषण है, गले का आभूषण है। तो बच गया कौन सा, चंपण। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, कलाई का आभूषण चंपन होता है। देखो चंपन के बारे में बता दूं आपको, ये कहाँ का आभूषण है, कलाई का। जो हाथी दांत का चूड़ा होता है, कौन सा भाई, हाथी दांत का चूड़ा। हाथी दांत की चूड़ियां जयपुर की प्रसिद्ध है, हाथी दांत का चूड़ा, हाथी दांत का जो चूड़ा है जिस पर सोने का रंग चढ़ाया जाता है, सोने का रंग चढ़ाया जाता है, वो चंपण है, ठीक है। एक सर चूंप आभूषण आता है, चूंप, चूंप होता है दांत का। ये मिलते जुलते हैं, मैं आपको सारे क्लियर करवा दूंगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो इनको लिखते जाओ, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने ज्यादा आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखो, बस लेक्चर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर टेस्ट सीरीज अच्छी तरह से अगर आपको कोई पढ़ाई जाती है, कहीं से भी आप तैयारी करो जाए, टेस्ट सीरीज एक सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न हल किए तो ही पढ़ोगे। अब आप ये सोच रहे हो सर रीजनिंग के या हम कोई और टॉपिक है कैसे करें, सभी की टेस्ट सीरीज आयोजित होगी, लेकिन आपको मैं बता देता हूं लॉकडाउन के बाद में। नवाब नूरदीन, नवाब वजीउद्दौला, नवाब मजीउद्दौला, नवाब अजीजुद्दौला। अरे गजानंद जी सर टावरान मारो आते, ये तो कंफ्यूज हो जैसी, मजीउद्दौला, अजीजुद्दौला, वजीउद्दौला, नूरदीन। तो देखते हैं, देखो सुनहरी कोठी जिसे पहले शीश महल के नाम से भी जानते थे, शीश महल के नाम से भी जानते थे। सुनहरी कोठी है, टोंक जिले में है। टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी है। आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं मैं। कसरे अलम किसे कहते हैं और राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय टोंक के शासक कौन थे, ये कमेंट करके बताओगे आप। इस प्रश्न का उत्तर है वजीउद्दौला। क्या है, नवाब वजीउद्दौला। सुनहरी कोठी को शीश महल कहते थे। शीश महल जयपुर में भी है तो यहां पर भी इसको कहते थे, ठीक है। जैसे मुबारक महल टोंक में है तो मुबारक महल जयपुर में भी है। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करो, इसको मिलान करना है। रामनिवास बाग का निर्माण किसने करवाया, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया, सिसोदिया रानी का बाग महल किसने बनवाया, सुनहरी कोठी का निर्माण ओल्यो। एक तो हो गया ओ सही, बिल्कुल एक प्रश्न तो ये सही हो गया। और एक दिन मैंने बताया था आप लोगों को कि सवाई जयसिंह का विवाह मेवाड़ की एक रानी के साथ हुआ था। जब आप लोगों को पता होगा देवारी समझौता बात करते हैं अपने, उसमें मारवाड़ के अजीत सिंह और मेवाड़ में अमर सिंह, इधर चंद्र कंवर, सूरज कंवर, उनका विवाह होता है सवाई जयसिंह के बाद। तो चंद्र कंवर जो थी वो मेवाड़ की थी और मेवाड़ के राजाओं को सिसोदिया कहा जाता है, तो सिसोदिया रानी का बाग महल सवाई जयसिंह। अब देख लो,
जिनके पीछे 3 नंबर का 2 येरा और 4 नंबर का 3 येरा, ये ऑप्शन सही है। तो रामनिवास बाग पैलेस राम सिंह द्वितीय, महाराजा कॉलेज, रामगढ़ बांध, रामनिवास बाग पैलेस, अल्बर्ट हॉल, ठीक है, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? राम सिंह द्वितीय से जुड़े हुए हैं। मोती डूंगरी महल मोती सिंह। मोती डूंगरी में गणेश जी का मंदिर भी है, जयपुर में गणेश जी का मंदिर, ठीक है, बिना सूंड के गणेश जी यहीं पर है, मोती डूंगरी गणेश जी। और यहीं पर लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर भी है, मैं देख रहा हूँ, थाना बता रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज 24 अप्रैल ही पंचायती राज दिवस हो और सचिन पाजी का जन्मदिन भी था। सचिन रमेश तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, भारत रत्न 2014 में उनको दिया गया था। तो अपने राम राम सगलान चाला अलविदा, लगातार टेस्ट सीरीज पर बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो थे शेयर करे रखो, और जो नोट्स मैंने आज भेजे थे उनमें अगर कोई गलतियां हो तो आप मुझे अवगत करवाना। और विद्यार्थी की मेहनत होती है दोस्तों, गलतियां होना स्वाभाविक है, कोई भी हो किसी भी किताब में गलतियां जरूर मिलेगी, हम उनको सही करेंगे तो ही। दूसरी चीज, आप एक टाइम टेबल बनाओ, ये आपका टाइम टेबल क्या है, उस टाइम टेबल को मेरे पास सेंड करना कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहे हो, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरी जो सेना के ये आदमी हैं ये क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,